मैं निनाद पाठक अपने YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो पिछले एपिसोड में फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करी थी वो सैलरीड क्लास में थी, और मैंने तभी आपको बताया था कि मैं अपना अगला वीडियो बिजनेस क्लास के लिए ही बनाऊंगा, और बिजनेस क्लास के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। विषय चालू करने से पहले मैं आपको ये पहले बता दूं कि इसके बाद का जो एपिसोड है वो हम उस विषय के ऊपर में बनाएंगे जिसमें कि हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि चाहे सैलरीड क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, इन सबको 30-30 दिन के महीने का खर्चा चलाने के बाद में जो 12 महीने मिलाकर के जो साल बनता है, उस साल में जो हमारे को खर्चे साल में एक बार आते हैं, जैसे दिवाली एक बार आती है, बच्चों की स्कूल की फीस होती है वो 2-3 बार आ जाती है, हमको कहीं घूमने जाना होता है, या और भी कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं जिनको हम साल में एक आध बार करते हैं, चाहे काम से जाना पड़े घूमने जाना, या बाहर शहर के बाहर जाना पड़े, चाहे कुछ भी जाना पड़े, लेकिन खर्चा उसमें होता है। तो हम इस प्रकार की प्लानिंग के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिससे कि हमारा ये 30 दिनों का महीना और 12 महीनों का साल ये फाइनेंशियल तरीके से सेफ होकर के आगे चलता जाए। तो अभी हम बात चालू करते हैं बिजनेस क्लास के बारे में। बिजनेस क्लास के साथ में जो सबसे चीज़ें अलग होती है वो ये है कि जैसे सैलरीड क्लास को अपन देखते हैं तो सैलरीड क्लास को एक फिक्स डेट को, एक सर्टन तारीख को, एक सर्टन अमाउंट उनके पॉकेट में आ जाती है। लेकिन बिजनेस क्लास के साथ में वैसा नहीं होता दोस्तों। उनके साथ में होता यह है कि कभी बिजनेस बहुत अच्छा होता है, कभी मीडियम होता है, और कभी कभी थोड़ा सा कम भी होता है। जैसे हम होटल वालों की बात करें, होटल वालों के साथ में शनिवार और रविवार को हम सभी देखते हैं कि सभी होटलों में भीड़ रहती है, तो वो 2 दिन तो उनके बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन बाकी दिन उसके बनिस्बत मुकाबले काफ़ी कम बिजनेस होता है। तो ये एक होटल वालों की बात होगी। जैसे मैं बात करूँ अगर केक बनाने वालों के बारे में, केक बनाने वालों में पहले बर्थडे तो अभी भी मनते हैं, पहले भी मनते थे, बस ये है कि पहले बर्थडे मनते थे लेकिन केक नहीं कटते थे। आज केक काटे नहीं तो बर्थडे नहीं मनाया जाता, ऐसा माना जाता है। तो केक का इस्तेमाल जिस तरीके से बढ़ा है तो केक की दुकानें भी बहुत बढ़ गई। पहले ये बिजनेस जो था एक मोनोपोली जॉब था, कुछ ही दुकानें थी जो बनाती थी, उनकी जिस रेट में भी बिकना था वो बिक जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से केक बनाने वाले लोगों की दुकानें खुली है तो यहाँ पर आपको अगर अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और मार्जिन कम हो जाएंगे। या फिर जिसकी मोनोपोली थी पहले, उसका अगर हमारे को कंपटीशन में बने रहना है तो हमारे को हमारी कॉस्ट कम करना पड़ता था, यानी वहाँ पर भी फिर से हमारी मार्जिन कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे किराने वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, चाय दुकान वाला हो गया, या पान ठेले वाला हो गया, ऑटो वाला भी, इन सब में आज इस प्रकार की कंपटीशन है कि कट थ्रोट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से हम लोग पूरे सिनारियों को, चाहे दवाई वाला हो गया, सभी लोग आज एक कट थ्रोट कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण से बिजनेस क्लास में मार्जिन कम होने की सभी को चिंता है। मार्जिन कम होने से हमारे घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हमारे को बाहर से ही खरीदनी पड़ती है, और बाहर से खरीदने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी कीमत, उनकी जो कीमत रहेगी वो हमारे को देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे मार्जिन कम होते जा रहे हैं और वहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में बिजनेस क्लास के लिए घर के खर्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू एडजस्ट करना, मैनेज करना या सिस्टमेटिक तरीके से चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरीड क्लास के बारे में था वो, लेकिन सैलरीड क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, हमारे घर के जो खर्चे होते हैं वो लगभग फिक्स ही होते हैं कि हमारे को गेहूँ चावल खरीदना है और बाकी की चीज़ें। तो वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि घर के जो खर्चे होते हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, आप चाहे तो उसको वीडियो में देख सकते हैं। एक होता है शेड्यूल्ड कैटेगरी का एक्सपेंडिचर और एक होता है अनशेड्यूल्ड कैटेगरी का एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब जो हमारे को मालूम है वो खर्चे, और जो हमारे को नहीं मालूम है और अचानक आ जाएंगे वो वाले खर्चे। तो इस प्रकार के खर्चों को बैलेंस करके ही हम अपने मंथली प्लानिंग के बारे में
एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते हैं पूरे महीने भर के लिए। लेकिन बिजनेस क्लास के साथ में एक चीज और अलग होती है, वो ये है कि जैसे सर्विस क्लास वाला कोई है तो उसके साथ में होता यह है कि उसके पेमेंट में से कोई एक अमाउंट उसका एम्प्लॉयर काट लेता है और उसमें उतना ही परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन दे करके उसको प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा करता है, जो उसको लॉन्ग रन में मिलेगी, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट उसकी कहीं ना कहीं जमा होते जाती है। साथ ही कभी एम्प्लॉयर होते हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, वो लोग इनको मेडिकल कवरेज देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, जो कि उनको इस प्रकार की परिस्थिति इसको खुद इंसान को या उसके परिवार के डिपेंडेंट के ऊपर में अगर किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसका प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर के थ्रू एम्प्लॉयर उसका करके रखा हुआ है। लेकिन बिजनेस क्लास वाले हमारे भाइयों के साथ में ये एक चीज ऐसी होती है कि अगर इस प्रकार की परिस्थिति आई तो सारी चीजों की व्यवस्था उनको अपने खर्चे से करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर ये दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा जिसकी प्रोविजनिंग हमारे को बिजनेस क्लास के लोगों को करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो खर्चे हैं आप इसको अनशेड्यूल में मत डालिए, इसको शेड्यूल में ही रखिए, क्योंकि ये शेड्यूल एक्सपेंडिचर में इसलिए होना कि अगर नहीं भी खर्चा हुआ तो अगले महीने या अगले साल कभी भी अगर इसकी जरूरत पड़े तो हमारे पास में वो फंड होना चाहिए जिससे कि हम इस प्रकार की सिचुएशन को मिटिगेट कर सके। अब ये जो चीजें हैं इसके बाद में हमारे को जितना पैसा बचता है ये खर्चे एनालाइज करने का, ये सभी के बिजनेस के हिसाब से, सभी का क्लास ऑफ लिविंग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आप अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से निर्धारित करें। लेकिन इस खर्चे के बाद में जितना पैसा बचा है वो सारा आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में बोलिए या बिजनेस में रोटेशन के लिए बोलिए, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल निश्चित होकर के कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कट ऑफ मिल जाएगा कि इतना पैसा देने से आपका घर चल सकता है, आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई तो हम उसको निपट सकते हैं और इसके बाद के सारे पैसे को हम यहाँ पर खर्चा करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस क्लास के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और साथ में एक ध्यान रखिए, चाहे सैलरीड हो चाहे बिजनेस क्लास के लोग हो, मेरा अगला वीडियो जो मैं इन 30 दिनों के महीने के बाद में जो 12 महीनों के खर्चों के बारे में है उसको डिटेल में मैं बात करूंगा, तो वो जरूर देखिए। और इस प्रकार की जो भी आपको असिस्टेंस लगती है, मदद लगती है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप उसको डाल सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व करने का या गाइड करने का भरसक प्रयास करूंगा। दोस्तों, जाने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।